वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 7 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इस नज़्म को पढ़ना बताऊंगी ताकि जिन बच्चों को उर्दू पढ़ने में मुश्किल पेश आती है वो इस नज़्म को आसानी से पढ़ना सीख सकें, ताकि एग्ज़ाम में आसानी से इस नज़्म की तशरीह को कर सकें। फिर मैं आपको इस नज़्म के सभी अशार की तशरीह लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखनी है। फिर एग्ज़ाम में किसी भी नज़्म का मरकज़ी ख़याल आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं आपको इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल भी लिखना बताऊंगी और लास्ट में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना बताऊंगी। तो नज़्म का नाम है बहार और इस नज़्म को लिखा है अफसन मेरिठी ने। सभी बच्चे याद रखेंगे कि एग्ज़ाम में नज़्म के शायर का नाम याद रखना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि तशरीह करते वक्त नज़्म के शायर का नाम लिखना होता है। आया है बहार का ज़माना, बागों के निखार का ज़माना, कलियाँ क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं, हल्की हल्की ये उनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू, चिड़िया गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं फूल चमन में सारे, कितनी राहत फिज़ा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है, खुश खुश हर एक आदमी है, हर शय में भला की दिलकशी है, कैसी दिलचस्प चांदनी है, चांदनी एक नूर की तनी है, हर दिल में उमंग किस कदर है, सब पर ही बहार का असर है, सड़कों पर जो लोग जा रहे हैं, गज़लें अफसर की गा रहे हैं। इस नज़्म को किसने लिखा है? अफसर मेरिठी ने। अब इस नज़्म के कुछ अल्फाज मायने हैं, ताकि तशरीह करते वक्त आपको हर लफ्ज़ का मायने पता हो, पढ़कर बता देती हूँ। निखार कहते हैं ताजगी को, हर सू यानी कि हर तरफ, रविशे यानी कि रोश की जमा, क्यारियों के दरमियान के रास्ते को कहते हैं। भला की दिलकशी यानी कि दिल को बेहद लुभाने वाला, उमंग कहते हैं जोश को, राहत अफसा यानी कि आराम को बढ़ाने वाला, चटक रही है यानी कि खिल रही है। सभी अल्फाज मायने दिमाग में रखना, तशरीह करते वक्त आसानी रहेगी। अब एग्ज़ाम में इस नज़्म की तशरीह किस तरह से लिखोगे वो पढ़कर बता देती हूँ। आया है बहार का ज़माना, बागों के निखार का ज़माना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सयाको सबाक। सयाको सबाक में क्या लिखोगे कि ये शेर नज़्म बाहर से लिया गया है, जिसे इस्माइल मेरिठी ने लिखा है। सयाको सबाक को लिखना मस्ट है। याद रहेगा कि सयाको सबाक में क्या लिखोगे कि ये शेर नज़्म बाहर से लिया गया है, जिसे अफसर मेरिठी ने लिखा है। लिखना मस्ट है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कट होंगे। तो तशरीह इस शेर की होगी। शायर इस शेर में कहता है कि बाहर का ज़माना आ गया है और यह ज़माना बागों के निखार का ज़माना होता है, यानी इस ज़माने में बागों में बहुत रौनक होती है। समझ में आया पहले शेर का मतलब, कि इस शेर में शायर ने क्या कहा है कि बाहर का ज़माना आ गया है और यह ज़माना बागों के निखार का ज़माना होता है, यानी इस ज़माने में बागों में बहुत रौनक होती है। अगला शेर, कलियाँ क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं। रविश का मतलब बताया था मैंने आपको क्या होता है। रविश का मतलब बताया था क्यारियों के दरमियान का जो रास्ता होता है उसे रविश कहते हैं। तो तशरीह होगी। शायर इस शेर में कहता है कि बाहर के ज़माने में कलियाँ खिल जाती हैं और बागों के रास्ते खुशबू से महक जाते हैं। अगला शेर है, हल्की हल्की ये उनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू। सयाको सबाक लिखने के बाद तशरीह में लिखोगे, इस शेर में शायर कहता है कि कलियों की ये हल्की हल्की खुशबू चमन में हर तरफ फैली हुई है और ये भीनी भीनी खुशबू बड़ी ही दिलकश है। अगला शेर, चिड़िया गाती है गीत प्यारे, सुनते हैं फूल चमन में सारे। तशरीह लिखोगे, शायर इस शेर में कहता है कि मौसम बहार से मुतासिर होकर चिड़िया भी खुशी के मारे प्यारे प्यारे गीत गाने लगती हैं, जिनको चमन यानी कि बाग के सारे फूल सुनते हैं। कितनी राहत फिज़ा हवा है, गोया जन्नत का ज़र्रा खुला है। तशरीह में लिखोगे, शायर इस शेर में कहता है कि अब फिज़ा यानी कि माहौल बहुत ही आरामदेह हो गया है, जिससे बहुत सुकून मिल रहा है और ऐसा लगता है जैसे जन्नत का दरवाज़ा खुल गया हो। अगला शेर है, खुश खुश हर तरफ आदमी है, हर शय में भला की दिलकशी है। तशरीह, शायर इस शेर में कहता है कि मौसम बहार में हर एक आदमी खुश नज़र आता है और हर एक चीज़ बड़ी ही दिलकश और दिल लुभाने वाली नज़र आती है। कैसी दिलचस्प चांदनी है, चांदनी एक नूर की तनी है। तशरीह,
شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ چاند کی چاندنی بھی بڑی دلکش ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے نور کی چادر تنی ہوئی ہو، یعنی موسم بہار کا چاندنی منظر بہت ہی حسین ہوتا ہے۔ چاندنی کا منظر۔ اگلا شعر ہے، ہر دل میں امنگ کس قدر ہے، سب پر ہی بہار کا اثر ہے۔ تشریح۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ سڑکوں پر چلنے والے لوگ بھی اس موسم میں خوش ہو کر شاعر افسر کی غزلیں گا رہے ہیں۔ اب اس سبق کا مرکزی خیال ہے۔ مرکزی خیال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نظم کو پڑھ کر جو سیکھ ملی ہے، جو پیغام دیا گیا ہے، اس بات کو 2-3 لائنوں میں لکھ کر بیان کرنا۔ ایگزام میں کسی بھی نظم کا مرکزی خیال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس نظم میں شاعر نے بہار کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا ہے۔ جب بہار آتی ہے تو باغوں میں پھول مہک اٹھتے ہیں، چڑیا خوشی کے گیت گاتی ہے، چاند کی روشنی دلکش ہوتی ہے اور سبھی لوگ اس موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب اس سبق کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، وہ بھی پڑھ کر بتا دیتی ہوں کہ ایگزام میں کس طرح سے لکھو گے۔ سوال نمبر 1، باغوں پہ نکھار آنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب، باغوں پر نکھار آنے کی وجہ یہ ہے کہ موسم بہار میں باغوں میں کلیاں چٹک رہی ہیں، یعنی کہ کھل رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے باغ مہک رہے ہیں۔ پھولوں کے کھلنے پر بلبل اور دوسرے پرندے چھچھا رہے ہیں۔ سوال 2، رویشیں کیوں مہک رہی ہیں؟ رویشیں اس لیے مہک رہی ہیں کیونکہ چمن میں کلیاں کھل گئی ہیں اور ہر طرف ان کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ سوال 3، جنت کا در کھلا ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب میں لکھو گے، جنت کا در کھلا ہونے سے شاعر کی مراد ہے کہ اس موسم میں فضا بہت خوشگوار ہو جاتی ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ چونکہ جنت میں بھی باغات ہیں، اس لیے جان کو راحت دینے والی ہوا کے باعث لگتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے اور وہاں سے یہ ہوا آ رہی ہے۔ سوال نمبر 4، چاندنی کیسی لگ رہی ہے؟ جواب، اس موسم میں چاندنی بہت دلچسپ لگتی ہے اور لگتا ہے کہ یہ چاندنی نہیں، ایک نور کی چاندنی یعنی کہ بڑی سفید چادر تنی ہوئی ہے۔ سوال 5، سڑکوں پر جانے والے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جواب، سڑکوں پر جانے والے لوگ شاعر افسر کی غزلیں گا رہے ہیں۔ اب گرامر سے ریلیٹڈ ہے، مصرعوں کو مکمل کرنا ہے، اس لیے میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو نظم کو پڑھ کر بتا دیا تھا، کیونکہ ایگزام میں کسی بھی نظم کا مصرع مکمل کرنے کے لیے آپ سے کہا جا سکتا ہے۔ آیا ہے بہار کا زمانہ، کلیاں کیا کیا چٹک رہی ہیں، چڑیا گاتی ہیں گیت پیارے، گویا جنت کا در کھلا ہے، ہر دل میں امنگ کس قدر ہے، سب پر ہی بہار کا اثر ہے، غزلیں افسر کی گا رہے ہیں۔ اب اس سبق کا جملوں میں استعمال۔ لفظوں کا پہلا لفظ ہے نکھار۔ بہار کے زمانے میں موسم میں نکھار آ جاتا ہے۔ چٹک، باغ میں کلیاں چٹک رہی ہیں یعنی کہ کھل رہی ہیں۔ مہک، پھولوں کی خوشبو سے باغ مہک رہے ہیں۔ ہر سو، چمن میں ہر سو خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ دلکشی، بہار کے موسم میں ہر شے میں دلکشی ہوتی ہے۔ چاندنی، چاندنی رات میں تاج محل بہت خوبصورت لگتا ہے۔ امنگ، ہر دل میں امنگ بھری ہے۔